पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संजीव कुमार करमवीर, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वो बहुत बढ़िया भी बोलते हैं। अब बताइए, आज गिनती शुरू है और कहीं ना कहीं आज फैसला होगा कि बिहार की जो जनता है किस पे भरोसा कर रही है। क्या लग रहा है, कांग्रेस से जैसा जेडीयू सहयोगी दल है बीजेपी का, तो हेल्प कर रहा है लिफ्ट करने के लिए, कांग्रेस कहाँ पीछे रह रहा है? महागठबंधन में सम्मिलित सभी दल का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अभी शुरुआती रुझान है। रिजल्ट जब परिणाम के रूप में आएगा तो महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव लग रहा है कि इस बार सीएम बनेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस का क्या आंकड़ा लग रहा है? क्या पिछले बार की तरह 19 सीटों पे रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। कितना लग रहा है? नंबर वाह बताइए। नंबर नहीं बता सकते, भविष्यवक्ता थोड़ी है। तो थोड़ा लगेगा ना कि पता तो चलेगा ना। आप लोग कुछ आंकड़ा निकाले होंगे ना कि इतनी सीट तो हमारी कंफर्म है कि हम लेके आएंगे। हम लोग अच्छे बहुमत के साथ अब सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की भी अच्छी सीटें आएगी, बाकी दल भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। प्रशांत किशोर बोलते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार में, पिछलग्गू पार्टी है अभी भी। प्रशांत किशोर जी तो कांग्रेस पार्टी में आए थे प्रस्ताव लेकर। क्या प्रस्ताव था? जो भी प्रस्ताव रहा हो, काम करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको लिफ्ट नहीं मिला, चले गए। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता उनको जमीनी स्तर पर स्वीकार नहीं किया, उनको रणनीतिकार के रूप में ही माना है। और जनता उनको इतना ही मत दिया है कि आगे से फिर दूसरे दलों को जिताने का काम करे, रणनीति बना के। कांग्रेस में जगह नहीं मिला इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हम थोड़ी बोल रहे हैं कि सभी दलों में गए हैं, सभी दलों का काम किए हैं। बस और कांग्रेस प्रशांत किशोर जी जब चुनाव लड़ने आए हैं, अभी नए दल हैं। हाँ, जो क्या कहा जाता है, फ्रेशर। हाँ। तो उनका तो सब पर बोलना ही है। वो बोलते क्या क्या करते कि कह रहे कांग्रेस अच्छी पार्टी है। बड़ा बड़ा आदमी को बनाए हैं, सबका भविष्य बनाए हैं। मोदी जी धमाका किए, ममता बनर्जी सब हमारे दम पे। प्रशांत किशोर जी कभी भी कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का गठन हम ही किए थे। कुछ भी बोल सकते हैं। महागठबंधन फिलहाल आरजेडी देखिए 51 सीटों पर अभी चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। कांग्रेस 14 पे आगे है अभी। क्या लग रहा है? अभी शुरुआती रुझान है। कुछ देर पहले कांग्रेस 17 पर आगे थी, तो अभी घट बढ़ रहा है लोग। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो सीधे इसका विपरीत होगा। जैसे हम लोगों को 2020 के चुनाव में हुआ था, शुरुआती रुझान में महागठबंधन कंफर्टेबल था, बाद में एनडीए की सरकार बनी। संजीव जी, हमेशा अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो जब भी वोट का प्रतिशत बढ़ा है, सरकार बदली है। तो क्या लग रहा है इस बार तो प्रतिशत बढ़ा भी है वोटिंग का, तो क्या लग रहा है सरकार बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। वही होगा, वही होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है आरजेडी वोट ज्यादा प्रतिशत भी बढ़ा है और पिछले बार की तुलना में महिलाओं का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। दोनों हम लोगों के पक्ष में जाए। देखिए, रीतलाल यादव दानापुर में अभी आगे चल रहे हैं और नरेंद्र कुमार सिंह मटिहानी से अभी आगे चल रहे हैं, राजद के प्रत्याशी हैं। जेडीयू से अमरेंद्र कुमार पांडे गोपालगंज से आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल पीछे चल रहे। खेसारी लाल तो लग रहा था कि बहुत आगे चलेंगे भाई। पवन सिंह के टाइम अगर हम बात करें लोकसभा का, तो लगा कि क्या मतलब लोग पागल हैं पवन सिंह के लिए। खेसारी के पास भी भीड़ वैसी आ रही थी। तो देखने वाला वोट और तब्दील होने वाला वोट अलग हो गया नहीं? अभी तो शुरुआती रुझान है, इस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुस्कान थोड़ी देर पहले खेसारी लाल यादव आगे चल रहे थे, पर अब कुछ समय पहले वो पीछे चलना शुरू हो गए हैं। अभी देखिए, बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे थे, कुछ देर पहले आगे चल रहे थे। हाँ, नीरज कुमार सिंह अभी आगे चल रहे हैं छतरपुर से। नीतीश मिश्रा भी आगे चल रहे हैं झंझारपुर, बीजेपी प्रत्याशी हैं। अब देखना है क्या लग रहा है, इस बार बहुमत लाएगी महागठबंधन कि फिर से मदद चाहिए होगा? ना बहुमत लाएगी। आरजेडी ज्यादा जेडीयू के साथ ज्यादा मजेदार थी कि कांग्रेस के साथ ज्यादा बढ़िया चलेगी? अगर कांग्रेस के साथ आरजेडी आगे चलती है तो कहीं ना कहीं ये मार्क हो जाएगा कि भाई कांग्रेस भी अपने वापस आ गई है, जो पुराना वाला उनका जलवा था। आरजेडी जब भी जदयू के साथ चली है, कांग्रेस भी साथ में रहा है। कहाँ ऐसा है कि अलग होके चली है? सर, लेकिन इस बार तो जदयू जो है वो आगे चल रही है ऐसे, मतलब जदयू और मतलब एनडीए में अब बीजेपी से भी आगे निकल गई है जदयू, और राजद अभी भी पीछे चल रही है। मतलब अभी तो वो मोर्चा संभाल रही है इकलौती महागठबंधन की, लेकिन फिर भी जदयू अभी 75 सीटों पर आगे चल रही है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ पुराना एलायंस है, विश्वस्त एलायंस है, और हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं। जनता
सत्ताधारी दल के विपक्ष में वोटिंग की है, हम लोग का सरकार बनेगा। कई दिक्कत ये नहीं लग रहा है कि जो लास्ट मोमेंट पे ही सीट बंटवारे में दिक्कत हुआ, सीट बंटवारा क्लियर ही नहीं था कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, क्योंकि कांग्रेस हो सकता था बेटर परफॉर्म करता। अनाउंसमेंट में देरी हुआ। हाँ। हम लोग का अंदरूनी आपस में सब क्लियर था कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। फिर लेट क्या उनके यहाँ भी तो मांझी जी और चिराग जी कुछ से कुछ बोल रहे थे, उन लोगों में भी कहाँ क्लियर था। नहीं ठीक है, लेकिन वो तो इंटैक्ट दिख रहे थे ना, आप लोग में तो ज्यादा मतभेद दिख रहा था। एक ही सीट पे दो मतभेद नहीं दिख रहा था। वो कुछ जगह पर हम लोग का फ्रेंडली फाइट है, लेकिन उसका कुछ जगह लाभ होगा, कुछ सीटों पर नुकसान होगा। सर, तो आपने कहा कि महिला वोटर्स बढ़ी हैं, तो महिला वोटर्स बढ़ी हैं तो उसका फायदा तो जदयू को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे भी बिहार में शुरुआती कहा रुझान जाता है ना, फाइनल रिजल्ट के बाद हम लोग को दिखेगा। आपको क्या लगता है सब महिलाएं किधर जाएंगी, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार 10,000 रुपए दे भी दिए हैं कई महिलाओं के खाते में। महिलाएं और छात्र नौजवान यंगस्टर अब महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे। मतलब युवा अब महागठबंधन के साथ है, महिला भी मतलब जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है वो आप लोग ले लिए हैं। एक कहाँ लिखा हुआ है कि जेडीयू का कोर वोट सिर्फ महिला है, बाकी लोगों का नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाओं के भरोसे हम आज तक बने हुए हैं। आप लोग भी अगर पूछे होंगे महिलाओं से तो ऐसा थोड़ी है, महागठबंधन के पक्ष में भी महिलाएं बोल रही थी। सर, लेकिन अभी रुझान जो आ रहे हैं उसमें 75 सीटें दिखा रही है जदयू की, और महागठबंधन की 70 सीटें भी नहीं है, 69 सीटों पे महागठबंधन है। मतलब अकेले जदयू आगे निकल गई है अभी पूरे महागठबंधन। कुछ देर पहले तक तो 80 सीट था, तो अभी तो शुरुआती रुझान है इसमें। सर, लेकिन अभी सीटें बढ़ घट भी महागठबंधन की ही रही है। जदयू और बीजेपी और एनडीए लगातार आगे ही बढ़ रही है, उनकी तो घट ही नहीं रही है सीटें। टेंशन नहीं बढ़ रहा है दिमाग में? बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। वो के सहनी को डिप्टी सीएम आप लोग कहीं ना कहीं घोषणा किए, और उनका कहना था कि जैसे घोषणा हो जाएगा महागठबंधन की जीत पक्की है। लग रहा है अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं मोकामा से। मुस्कान लगातार सुबह से अनंत कुमार सिंह जो है वो मोकामा से आगे ही चल रहे हैं, अभी तक कोई आगे पीछे नहीं हुआ है वहाँ लगातार। अनंत क्या लग रहा है इस बार? अनंत सिंह पिछले बार आप लोग के साथ थे, इस बार जेडीयू के साथ हैं, और आप लोग के तरफ से उतरे हैं स्वर्णभान सिंह की पत्नी उतारी गई हैं वीणा देवी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? मोकामा की जनता किसको चुनी होगी? मोकामा की जनता जिसे भी चुने, लेकिन अनंत सिंह ये लोग कोई पार्टी के विचारधारा से पर चलने वाले व्यक्ति तो है नहीं। उनको जहाँ सूटेबल लगता है वहाँ सेट कर जाते हैं। तो पिछली बार आपकी पार्टी सूटेबल लग रही थी, आपकी गठबंधन? हमने कारण भी पूछा था संजीव जी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग आवासवा नहीं दिए, घर नहीं दिए मेरी पत्नी को, इसलिए हम गुस्सा गए हैं। अच्छा, कौन बोले थे? अनंत सिंह बोले थे कि मेरी पत्नी को विधायक वाला आवास नहीं मिला था। हाँ, रिद्धि चैनल में है, बाद में करेंगे। चलिए एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और अभी फिलहाल अनंत सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, और हम किशोर कुमार मुन्ना बक्सर से आगे चल रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या महागठबंधन फिर से तगड़ा कंपटीशन देगी? क्या कांग्रेस इस बार हेल्प कर पाएगी सहयोगी दल जैसे जेडीयू कर रही है बीजेपी को? एक ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर वापस आते हैं।